अम्बेडकर नगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके निजी आवास पे हम आ चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि पीडीए पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी चर्चा करते हैं कि पीडीए, ऐसा पीडीए है क्या? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं राजेश तिवारी जी कि आपके न्यूज़ यूपी 45 जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से हमारी बात लोगों के बीच में जाएगी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता। जैसा कि आपने सवाल किया कि आज पीडीए बहुत बड़ा विषय है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के सरकार में, वो लगातार पीडीए की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं, प्रदेश हो चाहे देश हो, लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लगातार एक विशेष जात के लोगों के, जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लगातार घटनाएं आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ की घटना रही हो, चाहे अलीगढ़ की घटना रही हो। जो दलित था, जिसके नंगा करके उसको पीटा गया, करनी सेना के लोगों ने जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, रामजी लाल सुमन जी, जो सांसद हैं पार्टी के, उनके घर पे आगरा में किस तरीके से अटैक किया गया, तोड़ फोड़ की गई। अभी अलीगढ़ वो जब जा रहे थे तो रास्ते में उनके गाड़ियों के सामने टायर फेंके गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि, जो इतने बड़े नेता हैं, जिनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो आज जो आम दलित है, आम पिछड़ा है, आम लोग हैं, जो उनके ऊपर क्या हाल गुजर रही है। सर, कह रहे कि हम भी पीडीए हैं। अभी हमारी बात ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री जी से हुई कि गिरीश यादव जी हैं, राम प्रकाश यादव जी, मैं खुद पीडीए हूँ। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप उनसे पूछिए कि लगातार जहाँ भी अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो पिछड़ों के साथ, चाहे दलित के साथ, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं, चाहे या जो आदिवासी हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनको आज ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर जिनके साथ अत्याचार कर रहे हैं प्रशासन के लोग, चाहे जो ये करनी सेना के लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनके घर ये पिछड़े समाज के लोग जो नेता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो पिछड़े दलितों के नेता बनते हैं, वो किसके किसके घर गए और किसकी क्या मदद की, ये उनसे आप पूछिएगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा। हमारे नेता यही माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम, आप देखिए पूरे प्रदेश में जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव लगातार उनके बीच में उनके घर भेज करके, उनका जो है भेज करके उनके मामलों की जानकारी करते हैं, और जो बन पाता है अपनी तरफ से व्यक्तिगत अपने उससे आर्थिक मदद भी करते हैं, सहयोग करते हैं उस परिवार को। सर, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अंबेडकर जयंती हम काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़ के मनाते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं, अब इसमें क्या कहा, आप पत्रकार हैं, खुद समझ सकते हैं, देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार जो अंबेडकर के नाम पे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। आप उनका आप देखिए चरित्र, दोहरा चरित्र है। लगातार अंबेडकर जी की मूर्तियां, सैकड़ों मूर्तियां तमाम जिलों में तोड़ी जा चुकी। अभी हमारे अम्बेडकर नगर में भी टांडा में आपने देखा होगा, राम मूर्ति जी, हमारे जो नेता हैं राजीव वर्मा जी, जिला प्रशासन से मिले भी थे और अभी तक कहे थे वहाँ मूर्ति लगवा देंगे। वो उस जिस गांव में टांडा के विधान तहसील के अंदर वो गांव आता है, वहाँ की मूर्ति जो टूटी है, उसको अभी आज तक प्रशासन ने लगवाया नहीं। सर, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 2057 तक हम आएंगे, रहेंगे। अब ये तो समय बताएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन इतना ये समझ चुके हैं पूरी जनता इस समय पूरी तैयार है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरे पीडीए खड़ी है, क्योंकि
अब जनता धीरे धीरे सब इनके लोगों के जो बहकावे हैं, जो ये भोली भाली जनता को लड़ा करके हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर जो बांट करके राजनीति करते हैं, जनता पूरी तरह समझ चुकी है। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बड़ी ताकत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में आएंगे। ये 2027 की कैसी तैयारियां चल रही हैं? 2027 हमारा पीडीए पूरी तरीके से उस पर काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पे जा करके हमारे कार्यकर्ता नेता मिल करके सब लोग पीडीए के दुख सुख में जाकर बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लोगों के बीच में जाकर आरक्षण की बात और तमाम मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज, चाहे मोदी जी की सरकार 11 साल होने जा रही है, चाहे योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गई लगभग, जितने इन लोगों ने वादे किए थे, मोदी जी ने तो बहुत लंबा सपना दिखाया था देश के नौजवानों को, किसानों को, कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम 15 लाख किसानों के खाते में देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम काला धन लाएंगे जो देश में दूसरे देशों में छिपा है। तो आप देख सकते हैं अगर जनता सवाल करेगी आने वाले समय में, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में जाएंगे तो उनको ये सवाल होगा कि जिस सर जो आतंकवादी घटनाएं घटी हैं इस पे सर क्या कहना चाहते हैं? ये तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से लोग वहाँ घुस गए, किस तरीके से वहाँ की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था थी। तो ये तो सवाल जो है सरकार पे ही उठेगा कि ये सुरक्षा में कहाँ चूक हुई। सर जनता जनार्दन को क्या संदेश है? जनता से हम यही कहेंगे कि आज जो देश के हालात हैं, आज जो प्रदेश के हालात हैं, इसके लिए जनता जाग चुकी है और मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में लोग अगर बाबा साहब के संविधान को साथ नहीं खड़े होंगे और तो आने वाले समय में लोकतंत्र और ये जो आपका आरक्षण है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और कहीं जो भाईचारा है, जो समाज में लोग बांट रहे हैं एक दूसरे को, ये जो एक ये अपना देश जो है गंगा जमुनी तहजीब है, इसको लोग खत्म कर देंगे आने वाले समय में। इसलिए जनता से ही मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में हमारा ये पीड़ित समाज या जो समाज में और अति पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं, चाहे वो किसी जात के हों, आज तो सब लोग एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के एक मजबूत सरकार बनाने का काम करें, पीडीए सरकार बनाएं, जिससे उनके आरक्षण की, लोकतंत्र की। अगर सरकार में आप आते हैं तो पहला लक्ष्य क्या होगा? सरकार में आने के बाद हमारी पार्टी के आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता से जुड़े हुए तमाम योजनाएं चलाने का काम किया, चाहे वो 108 नंबर हो, 102 नंबर हो, चाहे 100 नंबर पुलिस हो। आपने देखा होगा, आप चाहे लोहिया आवास हो, चाहे महिलाओं के लिए पेंशन हो, और चाहे हमारे नौजवानों के लिए लैपटॉप हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, अगर हम नौकरी नहीं दे पाए जिन लोगों को, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। शहीजादपुर में लोहिया जी का मूर्ति लगी है सर, तो सत्ता में आने के बाद उसके आगे क्या प्रगति होगी? शहीजादपुर धरती है, लोहिया जी के नाम से हमारी सरकार में आपने देखा होगा यहीं डीएम कार्यालय के सामने एक बहुत बड़ा लोहिया सभागार भी बना है उनके नाम से, और आने वाले समय में लोहिया जी के नाम से एक पार्क भी बन जाएगा अम्बेडकर नगर में, और भी तमाम चीज़ें होंगी आने वाले समय में। हमारी बात हो रही थी जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव जी से। संवाददाता राजेश तिवारी, टाइम टुडे अम्बेडकर नगर, न्यूज़ यूपी 45 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को कोट कोट प्रणाम।